Hello everyone, welcome to Coding Meet. In today's video, I am going to share some important CSS concepts that every web developer should know, and feel free to share this video with your friends too. And if you ever have any doubts, you can reach out to me anytime. Okay, I am always ready to help you out with a personal session. And so grab your notes and let's get started. Okay, first of all, we create a project. I already created, and folder name is CSS. Open in VS Code. ओके, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं आना चाहिए. ओके, आप देख सकते हैं ना. यू कैन सी आई ऑलरेडी नोट complete important CSS property list. ओके, यू कैन चेक एंड सी. यहाँ सारी आपको कहते हैं ना, ये करने से आपके कहते हैं 95% आपके काम CSS का हो गया, और वो बची कुछ 5% तो शायद वो कोई पूछेगा भी नहीं, है ना. ये सीख जाने के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई और सीखने की CSS प्रॉपर्टी के भैया आपने ये नहीं पढ़ा दिया या ये पीछे छूट गया या ये, है ना. अब इसमें टोटल तो 25 नहीं है, अगर ये शायद 42 के समथिंग है ना, 42 या 44 के, है ना. तो एक एक करके देखते हैं, ब्रेक लेके लेके, और चलिए स्टार्ट करते हैं ना. और हाँ, एक बात और बता दूं, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो रजिस्ट्रेशन यूजर की लिस्ट है वो 111 हो चुकी है, आप देख सकते हो ना फॉर्म में. और मैंने आज जैसा कि आप सभी से प्रॉमिस किया था कि मैं इंटर्नशिप भी दिलाऊंगा और हैकेथॉन भी दिलाऊंगा विद सर्टिफिकेट, है ना. लेकिन उसके लिए आप देख सकते हो क्या जरूरी है, 150 रजिस्ट्रेशन, है ना. और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग शेयर करोगे अपने फ्रेंड्स वगैरह को कि 111 हो सकते हैं तो 150 प्लस क्यों नहीं हो सकते. बात तो ये है ना, इजीली हो सकते हैं ना. देख सकते, और जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो भी मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डाले हुए हैं ना. कुछ लोग देखते हैं तो कुछ लोग नहीं देखते, आई डोंट नो वाई. वैसे मैं काफ़ी जल्द इम्प्रूव करने वाला हूँ. कंप्लीट फॉर्म है ना. ओके, एक बार के लिए इसको भी मैं निकाल देता हूँ ना, इसको भी मैं क्लोज कर लेता हूँ. फर्स्ट वी क्रिएट index.html. okay, and first we enter boilerplate code, and here we write title. I already created a video of HTML, है ना. आप YouTube पे चेक कर सकते हो या फिर ग्रुप में भी आपको देखने को मिल जाएगा ना. और अगर कोई ग्रुप में नहीं है, अगर कोई ग्रुप में नहीं है तो आप ग्रुप में फॉर्म पर ही मैंने कनेक्ट करके डाला हुआ है. आप वहाँ से ज्वाइन भी हो सकता है ना. देखो, ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप, यहाँ से आप ज्वाइन भी हो सकता है ना. और कुछ भी काम हो तो नंबर, ईमेल, आप कनेक्ट भी इजीली हो सकते हो. पर्सनल लेक्चर जैसे कि मैंने बोला है ना. रिकॉर्डिंग ऑन है, ओके, चल रही है. ओके, आई थिंक इशू नहीं है. चलिए स्टार्ट करते हैं ना. कोडिंग मेट. ओके, अब मेटा टैग क्या होता है, हेड टैग क्या होता है, बॉडी क्या होता है, HTML आई कैन, मैंने ऑलरेडी कर दिया है ना पिछले वीडियो में. जो जो इम्पोर्टेंट है मुझे लगता है वो सारे मैंने कर दिए हैं. आप प्लीज़ जाइए और फर्स्ट HTML का वीडियो देख कर आइए ना, फिर आप CSS की तरफ आइए तो ज़्यादा सही रहेगा, वरना आपको कुछ समझ में भी नहीं आएगा. अब बात करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट HTML. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक काम करता हूँ आपको CSS MDN. ओके, CSS की फुल फॉर्म क्या होती है देख सकते हो आप.
कास्केडिंग स्टाइल शीट्स, है ना। अब डेफिनेशन क्या होती है तो वो भी देख सकते हो। कास्केडिंग CSS इज यूज्ड टू is a style sheet language used to describe the presentation of a document written in HTML or XML, including CSS describes how elements should be rendered on screen। यहाँ पे देखो ये लाइन CSS describes how elements should be rendered on screen, वो किस तरह दिखेंगे, रेंडर होगे, है ना, ऑन पेपर, इन स्पीच, इन अदर मीडिया। ओके, बात करते हैं यहाँ पे आपको सारे कहते हैं ना सिंटैक्स कहे या कंपोनेंट्स कहे, या कंपोनेंट्स नहीं कह सकते, है ना, कंपोनेंट नहीं कह सकते, रेफरेंस मिल जाएगा ना आपको कुल मिलाकर। यहाँ पे देखो रेफरेंस ही लगा है, किसका रेफरेंस चाहिए, मुझे CSS का चाहिए, देखो इजीली मिल जाएगा, है ना। यहाँ पे देखो CLS स्टाइल बेसिक्स, डेफिनेशन, सब कुछ है ना। तो आप जो थ्योरी का पार्ट है आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं, मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले एक बटन बना देता हूँ। इस बटन को नाम देता हूँ होवर में, या एक काम करता हूँ क्लिक में। ओके, देन अगर मैं CSS इसी के अंदर एक बार के लिए यहाँ पे कर लेता हूँ। अब ये सब आप पढ़ोगे कि इंटरनल CSS क्या होता है, इनलाइन CSS क्या होता है, एक्सटर्नल CSS क्या होता है ना। मैं वैसे शॉर्ट में बता देता हूँ, इनलाइन CSS वो CSS होती है जो बट इस यहाँ पर ही दी जाती है। ओके, इनलाइन CSS, और जो स्टाइल टैग में दी जाती है उसे कहते हैं क्या, इंटरनल। इनलाइन ये हो गया था और ये इंटरनल, और जो बाहर की जो सेकंड फाइल में दी जाती है जो सेपरेट फाइल CSS उसे कहते हैं एक्सटर्नल। आई थिंक मैंने बता दिया तीनों, है ना। वीडियो पॉज करके देखो एक बार, सुनो, है ना, कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और मैं क्या मीनिंग है उसका। ओके, अभी क्या बनाया था मैंने, बटन का नाम दे दिया क्लिक मी, एंड यहाँ पे काम करते हैं। सबसे पहले अपन देते हैं पैडिंग। अब पैडिंग देंगे तो एक काम करते हैं ना, सबसे पहले बटन ले लेते हैं, बटन को क्या करते हैं, मार्जिन क्या होते हैं वही देख रहे हैं अपन, है ना। मार्जिन अपन देते हैं 20 पिक्सल। ओके, अभी देखते हैं इसका आउटपुट। देखो ये बटन, अभी देखो नॉर्मल में कैसा, रुको एक सेकंड, है ना। आई थिंक अब थोड़ा ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए। ओके 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 ओके, मैं चाहता हूँ कि CSS आपके जल्दी हो जाए ताकि मैं रिएक्ट, टेलविन CSS, है ना, जल्दी होने के भी लेक्चर लेके आऊँ, लेकिन सभी को साथ में ले जाना मेरा काम है ना। ऐसा नहीं है कि ये एडवांस है तो इसको जल्दी से ये है। हाँ, लेकिन अगर उसको करना है तो आप पर्सनल लेक्चर बोलो मेरे को, किसी का कॉल नहीं आता, किसी का मैसेज नहीं आता, और जब तक वो नहीं आएगा हम करेंगे कैसे। अब मैं यहाँ से हटा देता हूँ मार्जिन। सबसे पहले तो अपन ने क्या लिया, बटन क्या है, अपना टैग है जिसके अंदर क्या है, टेक्स्ट है अपना, उसका क्या नाम है, क्लिक मी, जैसे कि दिख रहे हो। बटन क्या है, वो HTML के मैंने बता दिया था, HTML में बटन क्या नाम से ही पता चल रहा है, बटन है हमारा, है ना। और अब ये बटन लिया अपन ने स्टाइल में। स्टाइल क्या है, स्टाइल है CSS को लगाने के रूल्स है ना। तो बटन है, अब बटन के अंदर मैंने क्या दिया, मार्जिन। ओके, मार्जिन क्या दिया मैंने, 20 पिक्सल। तो अरे भाई क्या हो रहा है, 20 पिक्सल। ओके, 20 पिक्सल। अभी आप देख सकते हो कि ऊपर से भी इस साइड में आया, थोड़ा नीचे की तरफ, इस साइड से भी आया, और नीचे से भी आया, और थोड़ा इस तरफ से भी लगा मार्जिन, है ना। चारों तरफ से मार्जिन लगा, कितना लगा, 20 पिक्सल। यानी कि कह सकते हैं
गैप नहीं कह सकता, लेकिन डिस्टेंस जरूर कह सकते हैं कि वो दूर हो रहा है ना, जैसे कि हर तरफ से दूर हो रहा है। देखो 100 पिक्सल, तो ये देखो यहाँ से भी 100, यहाँ से भी 100, यहाँ से भी 100, यहाँ से भी 100। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, है ना, कि मार्जिन क्या है। अब देखो यहीं पे मैं एक बार और लिखता हूँ मार्जिन टॉप। अब सिर्फ टॉप से लगा है, अब सिर्फ टॉप से लगा है, बाकी कहीं से नहीं लगा, क्योंकि मार्जिन टॉप नाम से पता चल रहा है। अब बात करते हैं, मार्जिन टॉप हो गया, मार्जिन लेफ्ट। अब देखो सिर्फ लेफ्ट से लगा, तो अब मार्जिन राइट। ओके, अब यहाँ से लगा है, वो दिखेगा नहीं जब तक क्या दूसरा कोई टैग में कोई वैल्यू नहीं देते या फिर कुछ बनाते नहीं, है ना। मार्जिन राइट हो गया, और इसको मैं हटा देता हूँ एक बार के लिए, और मार्जिन राइट की जगह मार्जिन लेफ्ट ही हो गया, टॉप भी हो गया, और बॉटम भी दिखेगा नहीं, ऑब्वियसली बात है। कितना देता हूँ मैं, 100 पिक्सल। ओके, वो नहीं दिखेगा कि वो ऑलरेडी तो ऊपर है, और कितना ऊपर जाएगा, और कितना ऊपर जाएगा, इसलिए ये हो गया मार्जिन। एक बार इसको मैं मार्जिन देता हूँ, एक बार के लिए मैं मार्जिन देता हूँ 30 नहीं 50, हाँ 50 देता हूँ, 50 पिक्सल। ओके, अब एक काम करते हैं, इसमें मैं पैडिंग देता हूँ कितनी, 10 पिक्सल। देखे देखते हैं कितने का होता है। अब एक नॉर्मली अपन किसी बटन में वेबसाइट देखा जाए, वेबसाइट अपन कोई खोलते हैं तो बटन की साइज नॉर्मली इतनी ही होती है ना, इतनी ही होती है, तो प्रॉपर शो हो जाता है। देखो बटन प्रॉपर शो हो रहा है, ज़्यादा बड़ी करेंगे। अब पैडिंग होता क्या है, टॉपिक पे बात करते हैं, पैडिंग क्या होता है। पैडिंग आप एक बार के लिए देखो, रिमूव किया, अब क्या है, अंदर कुछ स्पेस है, जो टेक्स्ट है, जो ये बॉर्डर है, अपनी बॉर्डर के अंदर क्या है, क्या स्पेस नहीं है। लेकिन जब मैं जैसे ही पैडिंग दूंगा, कितना देता हूँ भी, कितना देता है, 10 पिक्सल देता, 10 पिक्सल देते हैं। अब देखो चारों तरफ से हो गया ना स्पेस। जब मार्जिन दिया था वो बाहर की तरफ से कर रहा था, अब जब पैडिंग दिया वो इनसाइड, है ना। ओके, आई थिंक समझ गए होगे। अब एक काम करते हैं, यही पैडिंग अपन जिस तरह से पैडिंग मार्जिन किया था अपन, उसी तरह से इसमें भी टेस्ट करते हैं। अब एक काम करते हैं ऐसे, अब देखो सिर्फ लेफ्ट से लग रहा है, सिर्फ लेफ्ट से लग रहा है, वो दिखेगा नहीं क्योंकि वो कम दिया है। 30 देता हूँ मैं एक बार के लिए। अब देखो अभी दिख रहा होगा, सिर्फ लेफ्ट से लग रहा है पैडिंग, है ना। अभी मैं यहाँ से टॉप कर देता हूँ, अब टॉप से लग रहा है, जो डायरेक्शन देंगे वहाँ से लगेगा, सीधी सी बात। अब वो बॉटम, बॉटम से भी लगेगा, देखो, है ना। तो आई थिंक आप समझ गए होगे ये क्या होता है। अब एक काम करते हैं, मैं मार्जिन एक बार के लिए मैं हटा देता हूँ। अब पैडिंग देते हैं एक बार के लिए, 30 नहीं, 0 देता हूँ, 0 देता हूँ, 0 देता हूँ, 0 देता हूँ। ओके, अब समझना एक बार के लिए, कुछ लग नहीं रहा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं देता हूँ 20 पिक्सल। ये कहाँ पे लगता है देखते हैं, टॉप पे लग रहा है, यानी कि पहला वाला टॉप पे लग रहा है ना, बाकी तो तीनों नहीं लग रहे, बाकी तीनों नहीं लग रहे, और मैंने 0 डाल रखा है। अब देखते हैं सेकंड वाला कहाँ पे लगता है, पहला टॉप हो गया। अब देखते हैं सेकंड वाला क्या लग रहा है, राइट साइड, यानी कि पहले टॉप, फिर राइट, फिर बॉटम, फिर लेफ्ट, समझ गए, राउंडेड में। ये छोटी छोटी चीजें याद रखनी पड़ती है ना। अब देखो, अब मैं अगेन 20 पिक्सल दूंगा, अब बॉटम में भी लग गया, यहाँ पे 20 पिक्सल दूंगा। तो आप इस तरीके से भी दे सकते हो, है ना, इस तरीके से भी दे सकते हो। अभी ये क्या हुआ, ये टॉप में लग गया, राइट, बॉटम और लेफ्ट। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। अब जैसे कि मैं 3 ही रखता हूँ, 3 ही रखता हूँ, एक सेकेंड रिलोड लेता हूँ, तो भी देखो चारों तरफ लग रहा है ना। एक सेकेंड, 30 पिक्सल देता हूँ बस, तब ये चारों तरफ लग गया। ओके, अब ये काम करता हूँ, नहीं 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 20 पिक्सल।
बस इतना रखता हूँ। अब ये क्या कर रहा है, अब ये क्या कर रहा है, लेफ्ट और राइट दोनों जगह से ले रहा है, ले रहा है नहीं ले रहा, ले रहा है ना। अभी इसको मैं काम कर लेता हूँ एक बार, एक बार के लिए हटा देता हूँ, एक बार के लिए हटा के देखता हूँ। ओके, जब मैं इसको 30 दूंगा, ये लेफ्ट और राइट देखो दोनों जगह से ले रहा है, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करना, जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे तब तक पता नहीं चलेगा। अब मैं और करता हूँ 10 पिक्सल और दे देता हूँ। अब वो बॉटम से ले रहा है, जैसा कि आप लोगों को मैंने बोला ही था ना कि तीसरी चीज क्या होगी। अब एक और काम करते हैं, एक और काम कर देते हैं। 30 पिक्सल 0 सब कुछ देख लेते हैं, ये नहीं दिखा। अब ये ऐसे लगेगा किसमें, टॉप और बॉटम में। और जब मैंने यहाँ पे दिया था 30 पिक्सल और यहाँ पे दिया था 0, अभी ये क्या हो रहा है इन दोनों में, है ना, राइट और लेफ्ट में। तो प्रैक्टिकली देखना ज़्यादा समझ में आएगा, और आई थिंक आ गया होगा। कई चीज़ें छोटी चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं, मैं जल्दी जल्दी में बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा इसको डिटेल में ले रहा हूँ। यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, जो आउटपुट के साथ ही सीखने को मिल जाती है। ओके, यहाँ तक तो ये हो गया। ओके, अब एक बार के लिए इसको हटा देते हैं, मार्जिन और पैडिंग अपना हो गया। या फिर एक काम करते हैं ना, एक डी बना देते हैं, नहीं वैसे वो समझ जाएगा बाद में, मैं बाद में भी। अभी काम करते हैं, मार्जिन हो गया। अभी एक काम करते हैं, हाँ इसमें ही एक बैकग्राउंड नहीं, एक डिव का एग्जांपल लेके ज़्यादा सही रहेगा। डिव का एग्जांपल लेते हैं, हटा देते हैं, ये हटा देते हैं। ओके, एक डिव बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं टॉप, हाँ ये टॉप रख देते हैं। ओके, टॉप रख दिया, जिसके अंदर मैं रखता हूँ टॉप डिव, नाम भी टॉप डिव रखता हूँ। दिस इज टॉप डिव, या फिर रहने देते ना, सिर्फ टॉप डिव ले लेता हूँ, टॉप डिव। ओके, आई थिंक परफेक्ट। ओके, अभी जब भी CSS में अपन क्लास पे देते हैं CSS, जब भी हम CSS क्लास पे देते हैं, यानी कि डी पे देते हैं, और क्लास, अब डी लेने के लिए मुझे क्लास का यूज करना पड़ेगा। हमने क्लास का यूज किया, और यही क्लास जब मैं यहाँ पे लिखूंगा तब मैं डॉट के साथ लिखूंगा, है ना। अब इसका नाम क्या था, टॉप था। ओके, तो डॉट के साथ क्लास को लेते हैं, और जब आईडी होती है उसको हैशटैग के साथ, है ना। अगर यही चीज अगर आईडी होती है यहाँ पे, अगर यहाँ पे आईडी होती तो मैं यहाँ पे हैशटैग लगाता। समझ गए, आई थिंक समझ गए होगे। एक बार के लिए मैं भी क्लास से लिखता हूँ, लेकिन समझाने के लिए आईडी लिखा था ना। ओके, नाउ इज परफेक्ट। ओके, अभी एक काम करते हैं ना कि बैकग्राउंड कलर, हाँ ये भी तो प्रॉपर्टी है, सबको आती है, नाम से ही पता है बैकग्राउंड कलर, लेकिन करनी तो पड़ेगी। ओके, एक्वा मैराइन कलर दे दिया हमने। बाय डिफॉल्ट विड्थ कितनी है अपनी, देख सकते हो 100%, है ना। बाय डिफॉल्ट कितनी है, 100%। अब एक काम करते हैं, CSS में यूनिवर्सल नहीं, सबसे पहले काम करते हैं, इसको मैं दे देता हूँ हाइट। क्या होती है हाइट, क्या होती है, नाम से ही पता चल रहा है ना, डिव की हाइट। फर्स्ट डिव में हमेशा 100 VH लिखोगे यूनिट में तो ज़्यादा सही रहेगा, है ना। ये नोट कर लो आप, फर्स्ट डिव हमेशा बनाओ तो 100 VH हाइट दे दो, ज़्यादा सही रहेगा, जैसे कि हमने भी दिया है ना। अब देखो यहाँ पे साइड में देखो ये क्या है ना, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, नीचे की तरफ साइड में भी। अब इस चीज को हटाने के लिए अपन स्टाइल में सबसे पहले CSS की फाइल में हम लिखना ही है जिसे कहते हैं यूनिवर्सल सिलेक्टर। ओके, तो उसमें अपन ने डाल दिया मार्जिन, मार्जिन 0। ओके, और एक दे दिया पैडिंग 0। ओके, और एक अपन ने दिया, वैसे तो यहाँ तक तो हमारा काम बन जाता है, देख लो हो गया ना। मतलब कि जो साइड से है, जो हमारा बॉडी है, जो उसकी मार्जिन क्या कर दिया, 0 कर दिया साइड साइड का।
और पैडिंग क्या कर दिया, पैडिंग भी 0 कर दिया है ना। अब जो कि मैंने ऑलरेडी बता रखा है हमारा जंग क्या होता है, पैडिंग क्या होता है। अब एक काम करते हैं, इसके अंदर ये होता क्या है ये हमेशा लिख लेना, ज़्यादा काम का है। यूज क्या होता है वो एक बार के लिए इसको बाद में देखते हैं ना, ये इसलिए बता रहा हूँ, अब ये नहीं बताता चलता, लेकिन कहता ना कुछ चीज़ें बस रट लेनी चाहिए बस एक बार के लिए, है ना। रट लो कि ये 3 चीज लिखने ही लिखनी है ना। लिख लिया। क्यों क्यों मैं क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी यहाँ पे अगर मैं कंटेंट बॉक्स लिखूंगा तो देखो आउटपुट में कुछ डिफरेंस नहीं आएगा, फिर आप कहोगे कि ये क्या भैया आउटपुट में तो डिफरेंस नहीं हो रहा तो लिखने से क्या फायदा, इसलिए मैं अभी नहीं समझा सकता है ना। बॉर्डर बॉक्स ओके। और होता क्या है उसमें, नॉर्मली मैं अगर बोल देता हूँ जिसको भी पता होगा कि उसमें बॉर्डर और विड्थ कंटेंट के जो क्या कहते हैं एलिमेंट के बाहर बॉर्डर लग जाती है ना। भाई आप समझ रहे हो, जब मैं टेक्स्ट लिखूंगा ना आप समझ में आ जाएगा, जब इसको और भी अच्छे तरीके से समझाऊंगा। ओके अब बात करते हैं, डी बन गया हमारा, इसको टॉप दे दिया, हाइट 100% VH। ओके एक काम करते हैं ना, इसको 100 नहीं देते हैं, इसको देते हैं 100 पिक्सल। ओके और ये हमारा हटा दिया। ओके नाउ इज गुड। ओके थोड़ा सा और बड़ा लेता हूँ, 200 का लेता हूँ, आई थिंक काफ़ी है। नाउ इज परफेक्ट। एंड एक काम करता हूँ, यहाँ इसका नाम मैं फर्स्ट कर लेता हूँ, और एक और डी बना यहाँ पे भी मैं फर्स्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे भी मैं फर्स्ट कर लेता हूँ। ओके इसकी विड्थ अपन चोरी कर देते हैं। विड्थ क्या रहने वाली है, विड्थ रहने वाली है इसकी बाय डिफॉल्ट कितनी है 100%। बाय डिफॉल्ट विड्थ कितनी है 100%, लेकिन अपन को स्क्वायर शेप का बनाना है इसलिए ऐसे कर लेते हैं 200 पिक्सल। ओके बन गया हमारा स्क्वायर। अब बाय डिफॉल्ट जो फ्लैक्स की डायरेक्शन होती है या तो वो क्या होती है, सबसे पहले अभी मैं नाम ले रहा हूँ फ्लैक्स डायरेक्शन वगैरह है ना, आप कंफ्यूज हो जाओगे एक बार के लिए। विड्थ हो गया 200%। अब एक काम करते हैं, एक और डी बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं सेकेंड। फर्स्ट हो गया तो सेकेंड दे देते हैं, मैं कुछ भी लिख रहा हूँ कुछ भी लिख रहा हूँ यार, सेकेंड। ओके ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है। ओके 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 सेकेंड टिक। ओके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट विथ हो जा, नहीं हो रहा HTML फॉर्मेट, सही है भाई, चलो ठीक है सही है हो गया। अब सेम ही प्रॉपर्टी अपन सेकंड में भी लगा लेंगे, पहले बना देंगे सेकंड, ये भी क्लास ही है अपने है ना। अब देखो यहाँ तक कुछ समझ में आया, आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब देखो अगर मैं फिर भी बोल दूँ, अगर फिर मैं फटाफट कर रहा हूँ फास्ट कर रहा हूँ ना, तो ऐसा मत समझना कि ये क्या था, कोई आ रहा है समझा रहा है बस, को खुद ही समझ ले, दूसरे समझ रहे हैं नहीं समझ रहे वो उसका ध्यान ही नहीं है। तो ये मत सोचना, क्योंकि मैं पर्सनल लेक्चर मैंने ऑलरेडी बोल रखा है, पर्सनल लेक्चर आप ले सकते हो है ना। ओके ये इसलिए बनाता हूँ ताकि मेरे को सबको सिखाना काम है ना, और मुझे नहीं लगता कि कुछ कुछ देखो हर कोई एक जैसा नहीं होता, किसी को बेसिक भी नहीं आता, किसी को HTML की फुल फॉर्म भी नहीं आती, उसके लिए क्या करें, इसलिए ये सब कुछ करना पड़ता है मेरे। और उसी का रीज़न है कि अभी थोड़े दिनों में क्या कहते हैं क्लास नहीं हो रही है ना लाइव, जो गूगल मीट पर होती रहती है। ओके अभी बात करते हैं, यहाँ पे मार्जिन दे देता है ना, देखो बीच के पहले बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ। ब्लैक कैसे लग गया, वो ब्लू लग जा। ओके अब इसी के अंदर एक और चीज सीखने को मिल जाती है, कलर। कलर क्या होता है, टेक्स्ट का कलर। अभी क्या है टेक्स्ट का कलर ब्लैक, अभी क्या दे देता हूँ वाइट, ज़्यादा सही लगेगा।
हो जा, दिख जा भाई, दिख जा, दिख गया। ओके। अब देखो कि दोनों के बीच में स्पेस नहीं है ना, स्पेस नहीं है। और डायरेक्शन क्या है इनकी, डायरेक्शन क्या है, ये यहाँ भी तो हो सकता था भाई। अगर मैं 5 6 डी बना रहा हूँ तो ये नीचे 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 बनते जाएगा, ऐसे नहीं बनते जाएंगे। बाय डिफॉल्ट है ना, बाय डिफॉल्ट कॉलम वाइज है। सही है। अब एक काम करते हैं, अब ये काम करते हैं, काम करते हैं, काम करते हैं, क्या करते हैं, इनके नीचे इनके बीच में दे देते हैं मार्जिन। अब मार्जिन दूंगा तो ये क्या होगा, मार्जिन दे देता हूँ मैं 20 पिक्सल। ओके, मार्जिन दे दिया 20 पिक्सल। अब देखो यहाँ पे गड़बड़ क्या हुई कि टॉप से भी सब जगह से मार्जिन लग गया है ना, तो अपन को कहाँ चाहिए मार्जिन, बॉटम में। तो एक काम करते हैं, अपन देते हैं बॉटम में। ओके, और एक काम करते हैं, मार्जिन बॉटम दे दिया, कितना दूर, 20 पिक्सल दे देता हूँ। पिक्सल अपन हर जगह इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ, पिक्सल सबसे छोटी यूनिट होती है ना, ऐसा समझ लो। पिक्सल हमेशा छोटी यूनिट होती है। और अगर बड़ी की बात करूँ तो VW VH वगैरह है ना, परसेंट वी वगैरह, रैम भी बड़ी ही होती है ऐसे काउंट के करते हैं तो अभी देखो आई थिंक हो गया ना हमारा काम। अब ये काम कर, ये अपन ने कौन सी प्रॉपर्टी से किया, मार्जिन बॉटम प्रॉपर्टी से। कौन सी प्रॉपर्टी से, मार्जिन बॉटम प्रॉपर्टी से। लेकिन मुझे मार्जिन प्रॉपर्टी यूज नहीं करनी, मान लो मुझे करनी है गैप प्रॉपर्टी। गैप का यानी तो ये होता है ना, दो चीजों के बीच में गैप। अगर मैं यहाँ पे गैप लिखूंगा, अगर मैं यहाँ पे गैप लिखूंगा तो वो काम करेगा क्या, नहीं कर रहा, जबकि मैंने लगाया है ना। गैप हमेशा पेरेंट क्लास के ऊपर लगता है। तो एक काम करते हैं ना, इसमें तो पेरेंट क्लास है ही नहीं, वैसे है बॉडी, बॉडी कर सकते हैं अपन, एक बार बॉडी के ऊपर लगाते हैं ना, बॉडी करते हैं भाई। कहाँ जा रहा है चिराग, बॉडी, क्या करते हैं, क्या करते हैं, क्या करते हैं, बॉडी। ओके बॉडी, बॉडी में डॉट नहीं लगा रहे, कोई हैशटैग नहीं लगा रहे, क्यों नहीं लगा रहे, क्यों नहीं लगा रहे, बॉडी क्या है, HTML का पार्ट है ना, क्लास तो अपन ने अलग से बनाई थी। आई थिंक सबको पता होगा, आई थिंक है ना, छोटी चीजें हैं। अब ये बॉडी, बॉडी के अंदर क्या देता हूँ मैं, सबसे पहले तो बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ रेड, नहीं 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 नहीं, अच्छा ये दे देता हूँ। ओके, नाउ इज गुड, नो, ओके 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 ओके, बॉडी हो गया। अब एक काम करता हूँ कि मैं अगेन यहाँ पे, मैंने बोला था ना पेरेंट के ऊपर देना, अब यहाँ पे देता हूँ। अभी भी नहीं लग रहा है, क्यों नहीं लग रहा है भाई, रीजन क्या है। तो अपन एक काम करेंगे, इसके साथ डिस्प्ले फ्लैक्स लगा ले, अरे लग जा। ओके, अभी लग गया, अभी गैप हो गया है ना। डिस्प्ले फ्लैक्स क्या है, एक बार के लिए छोड़ दो, अभी समझाता हूँ मैं ना। वैसे डिस्प्ले फ्लैक्स का मतलब शॉर्टली बोलूँ ना, शॉर्टली फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है। और दूसरी बात यह है कि जैसे कि एक ही डिव है, जैसे कि अपना ये जो पर्पल वाला डिव था ना, इसके अंदर कितने डिव थे अपने, दो, कैसे थे, कॉलम वाइज। तो जब मैंने डिस्प्ले फ्लैक्स लगाया तो ये देखो रॉ में आ गए, एक ही लाइन में आ गए है ना। तो ये भी तो इसका काम ही है, अगर 100 डिव होते तो 100 ही साथ में आ जाते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे पास पास में है ना, सीधी सी बात, नो बकवास। ओके, डिस्प्ले फ्लैक्स हो गया। ओके ओके, अब गैप। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आई कि भैया आप बोलोगे भैया ये तो पहले तो नीचे था, अब यहाँ पे चला गया है ना, तो इसको वापस भी तो नीचे। अब फ्लैक्स जो ये हमारा फ्लैक्स लगवा है, इसकी डायरेक्शन क्या है, रॉ। तो अपन क्या करेंगे, कॉलम। ओके, तो डिस्प्ले फ्लैक्स, फ्लैक्स डायरेक्शन, सॉरी फ्लैक्स डायरेक्शन अपन करेंगे कॉलम। तो देखो अभी हो गया, यहाँ तक कुछ डाउट, कोड देख लो है ना, कोड देख लो, कोड हो गया। ओके, यहाँ तक हो गया, हो गया आई थिंक। अब करते हैं बात नेक्स्ट, क्या करते हैं, क्या करते हैं, चाय पी ले, नहीं नहीं चाय बाद में। ओके, ये हो गया, कलर हो गया, ये सब कुछ हो गया। अब एक काम करते हैं, काम करते हैं, काम करते हैं, सोचने का टाइम तो है ना, कि समझा हूँ क्या, समझा हूँ क्या। ओके, ये हो गया, गैप हो गया। अब हाँ, अभी आया याद में, जब डिस्प्ले फ्लैक्स देखा तो कुछ याद आया मेरे को। अब देखो
मुझे ये लाने हैं ये दोनों लीव सेंटर में। किसके सेंटर में? इस वाले के सेंटर में, बॉडी के सेंटर में। अगर मैं यहाँ पर, मैं आपको देखो, मैंने ये कहीं किया है पहले से, किया है, ऑफ कोर्स किया है। क्या होता है, 100 बार किया हुआ है, एक बार नहीं है, 100 बार किया हुआ है ना। अब एक काम करते हैं, ये फ्लेक्स डायरेक्शन है, यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ अलाइन आइटम सेंटर। अलाइन आइटम सेंटर क्या है, अभी देखते हैं अलाइन आइटम सेंटर क्या है। पता चला अलाइन आइटम सेंटर क्या है भाई, वो विड्थ में, यानी कि रॉज में, यानी कि हॉरिजॉन्टल में सेंटर ला लिए अपन के दोनों डिव को। इन दोनों को क्यों लाया, एक को क्यों नहीं लाया भाई? इसका रीजन है अपने पेरेंट्स में दिया है, बॉडी में। पेरेंट्स क्या है, इसकी बॉडी है, बॉडी के अंदर दोनों डिव है ना। तो मैंने बॉडी को बोला कि अलाइन सेंटर, मतलब जो तेरे अंदर जो भी चीजें है अभी क्या है, दोनों डिव है, तो वो दोनों क्या ला, सेंटर में ला। तो ये इसने सेंटर में ला लिया, लेकिन कैसे सेंटर में लाया, ऐसे नहीं लाया है, हाइट वाइज नहीं लाया है, इसने ऐसे लाया है विड्थ वाइज, यानी हॉरिजेंटल कह सकते हैं। समझ में आ गए होंगे। अब हमें ये भी तो चाहिए, मैंने क्या बोला, मुझे यहाँ पे लाना है, तो मैं यहाँ से भी तो सेंटर में लाऊंगा, यहाँ से सेंटर में ला लिया तो यहाँ से भी तो लाऊंगा। तो एक काम करता हूँ, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ओके, अभी भी नहीं आया, लेकिन काम, अब जस्टिफाई कंटेंट का काम क्या है पहले ये बता देता हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक सेंटर का काम करता है। ओके, अभी कोई बता सकता है बॉडी की हाइट क्या है? मैंने बॉडी की हाइट दी भी नहीं है, बॉडी की हाइट दी भी नहीं है। बॉडी की हाइट कितनी है, कलर के हिसाब से कितना लग रहा है, कलर के हिसाब से कितना लग रहा है, कलर के हिसाब से लग रहा है 100 VH, मतलब यानी कि फुल। भैया यार कलर पूरे में दिख रहा है, मतलब यानी कि 100 VH है ना। अब एक काम करते हैं, इंस्पेक्ट से चेक करते हैं बॉडी की हाइट क्या है। देखो बॉडी की हाइट कितनी है, नीचे तो कर्सर बता ही नहीं रहा भाई, नीचे जो है वो कंटेंट खाली है अपना। बॉडी की हाइट है इतनी, कितनी, ये देख लो, बॉडी सिर्फ इतनी है, जितना कंटेंट है ना उतनी ही बॉडी है। कलर क्या है, जो देख लो, ये बैकग्राउंड वगैरह जो भी, मतलब समझने का ट्राई करो यहाँ से, है ना। बहुत बड़ी चीज़ है जो इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं आपसे। नॉर्मली यहाँ पे मैं जो बोलूँगा, कुछ लोग कहेंगे गलत बोल रहे हो, कुछ लोग बोलेंगे सही बोल रहे हो, जो जिसको जो मानना है मान लो, लेकिन मैं उस चीज़ को प्रूव कर रहा हूँ, है ना, कि बॉडी की हाइट 100 VH नहीं है, और ये मैं प्रूव कर सकता हूँ। ये देख लो प्रूफ, बॉडी की हाइट कितनी है, 100 VH है क्या? नहीं है, 100 VH होती तो नीचे भी बताता ना। यहाँ पे देखो ये बॉडी कितना बता रहा है ना कि बॉडी इतनी है, यहाँ पे तो कुछ बता ही नहीं रहा, ये तो अपना खाली है, ये तो सिर्फ कलर दे रहा है। तो इस चीज को समझो। ओके, अभी यानी कि एक बार मैं आगे लेके चलता हूँ, एक बार अगेन लेके चलता हूँ। मैंने क्यों खोला, क्यों था, एक तो ये समझाने के लिए। वो देख, जस्टिफाई कंटेंट लग रहा है जितना ये जो है ना पार्ट अपना, जितना बॉडी है ना उसके तो सेंटर में ही है ना, हाइट में भी विड्थ में भी दोनों में, यानी कि वो काम कर रहा है ना। लेकिन हमें तो पूरा, अब देखो मैं यहाँ पे आउटपुट में समझाता हूँ, यहाँ से नहीं, बड़ी स्क्रीन या ये हटा देता हूँ। ओके, मतलब अपना अगर अगर ना ऊपर से लेके यहाँ तक बॉडी है, नीचे वाला बॉडी नहीं है, ये मैंने प्रूव कर दिया, है ना। तो अगर इतना बॉडी है तो इसके अंदर तो ये सेंटर में ही है ना, हाइट में भी और ऐसे भी, इसलिए वो काम कर रहा है। अब मुझे तो इसके सेंटर में लाना है पूरे के, तो मुझे पूरी इतनी से इतनी बॉडी बनानी पड़ेगी। अभी बॉडी कितनी है, इतनी से इतनी, मुझे इतनी से इतनी बनानी पड़ेगी। तो वो मैं काम करता हूँ, इसको बोलता हूँ कि भाई तू अपनी हाइट है ना बाय डिफॉल्ट जितनी उतनी मत रख, मुझे तू बना 100 VH। ओके, अब देख लो हो गया काम। समझ में आ गया या नहीं आया? समझो, कोड को समझने का ट्राई करो भाई, छोटी छोटी चीजें है ना। अब एक काम करते हैं, इसमें जो फ्लैक्स डायरेक्शन मैंने दिया था, वो कॉलम दिया था, चलो यहाँ तक तो चलो ठीक है ना। अब एक काम करते हैं, फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम हो गया, कॉलम रिवर्स करते हैं। अब देखो सेकंड डिव ऊपर हो गया, फर्स्ट डिव नीचे आ गया ना, नाम से पता चला। पहले कॉलम, सिर्फ कॉलम क्या था तो क्या था, फर्स्ट डिव ऊपर सेकंड डिव नीचे। अभी क्या था, कॉलम रिवर्स। यहाँ से आप छोटी छोटी चीज़ें और भी देख सकते हैं ना, बहुत सी है। अब एक काम करते हैं, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। कितने मिनट का वीडियो बना?
ताकि ओके 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 ओके, ऑल इज एवरीथिंग इज गुड, सब कुछ अच्छा है। चलिए इसको एक बार के लिए छोड़ देते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ऐसा मेरा होप है, ऐसा मेरा उम्मीद है। ओके, अब नेक्स्ट क्या करते हैं। वैसे मैंने कुछ कुछ स्टूडेंट्स को ये बता रखा है ना ये बेसिक, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सभी सभी को पता चले, है ना। जो क्लासेस अटेंड करते थे नहीं करते थे मुझे पता नहीं है, बट मुझे लगता है कि ये पता होना चाहिए। सीएसएस का बेसिक है ना। तो इसमें से जो मैं वो इरेजर यहीं पे जो अपने स्टार्टिंग के जो सारी प्रॉपर्टी लिखी थी 44, तो उसमें से कुछ कुछ तो देखो हो गई, है ना। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे ये हो गया। अब भी एक काम करते हैं, लास्ट काम कर लेते हैं, एक पूरा कोड को हटा देते हैं, वापस से लिखते हैं कोड। ठीक है, अब लिखते हैं कोडिंग मेट, कोडिंग मेट बाय संजय। ओके, अब बात करते हैं। अब एक काम करते हैं ना, सबसे पहले तो मैं लिंक लगा लेता हूँ। लिंक क्या है? लिंक है ना, लिंक है यानी लिंक, वैसी सीधी सी बात है। लिंक यानी क्या होता है, यहाँ पे लिंक बनाते हैं HTML में पता होगा। लिंक यानी लिंक, रिलेशन, REL का मतलब नहीं, रिलेशन। रिलेशन क्या है? स्टाइल सेट। स्टाइल सेट क्या है? CSS किस काम के लिए आती है? स्टाइल सेट देने के लिए, है ना। अब ये क्या है? इसके अंदर जो भी लिखा जाएगा उस फाइल का नाम होगा, है ना। स्टाइल डॉट, अब ये काम करते हैं, स्टाइल डॉट फाइल भी बना देते हैं। ओके, अब एक काम करते हैं, पिछली बार अपने जो बॉडी में दिया था ना जो भी प्रॉपर्टीज, वो इस बार इसमें देंगे, पेरेंट्स में, जिसका नाम है टॉप। ओके 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 ओके, अब एक काम करते हैं, फर्स्ट डिव और इसका नाम भी ले लेता हूँ, फर्स्ट डिव। ओके, फर्स्ट बॉक्स रख लेता हूँ, शायद ज़्यादा सही रहेगा। ओके, फर्स्ट बॉक्स। अभी एक काम करता हूँ, सेकेंड बॉक्स। सेकेंड बॉक्स, नाम भी सेकेंड रख देता हूँ, सही ना। ओके, यहाँ सेकेंड हो गया। ओके ओके, सेकेंड हो गया। जावास्क्रिप्ट सीख नहीं रहे, जावास्क्रिप्ट सीखेंगे बहुत काफ़ी जल्द। ओके, अब बात करते हैं टॉप। तो ये हो गया, फर्स्ट हो गया। अब देते हैं स्टाइल में, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, यहाँ पे यूनिवर्सल सिलेक्टर लगा लेना और मार्जिन बता देना, मार्जिन 0 और पैडिंग 0 और बॉक्स साइजिंग 0। समझ गए? ओके। चलो, मैं कुछ भी क्या लिख रहा हूँ यार, कुछ भी संजू, कुछ भी क्या लिख रहा है, इलिटरेट। ओके, संजू दादा लिख लेते हैं, संजू दादा, है ना। कोडिंग बाय संजू। ओके 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 संजू। ओके संजू, अब समझा जल्दी सबको। फर्स्ट डिव, सेकंड डिव। ओके, डॉट फर्स्ट में क्या था, सबसे पहले बैकग्राउंड कलर क्या दे देता हूँ मैं, इस बार दे देता हूँ पिंक। पिंक, ओके। अब दे देता हूँ मैं इसकी हाइट कितनी देता हूँ, 300 पिक्सल। ओके, अब देता हूँ मैं इसकी विड्थ कितनी देता हूँ, 300 पिक्सल। ओके भाई, आउटपुट तो बता। अरे, आउटपुट, हाँ अभी अभी, हाँ सही है। डॉट फर्स्ट हो गया। अब काम करते हैं डॉट सेकेंड। अरे भाई क्या कर रहा है संजू, सेम प्रॉपर्टी कॉपी कर और इसमें लाल, और कलर भाई चेंज करना है तो कलर। अब मैं देखो एक चीज़ और बता देता हूँ, एक चीज़ है ना, यहाँ से मैं सेकेंड यहाँ पे ऐसे लेके जाता हूँ। मैं यहाँ पे
अगर सेकेंड लिखो तो मेरा काम करेगा या नहीं? नहीं, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? भाई इसको बताना पड़ेगा डॉट सेकेंड की भी प्रॉपर्टी यही है ना? अब देखो काम कर रहा है, यानी कि और अगर मुझे अब मुझे दोनों डिव सेम सेम थोड़ी ना रखने, सेम थोड़ी ना रखने, तो मैं यहाँ से हटा दूंगा ना, सिर्फ दिखाने के लिए रखा ना, कर सकते हैं ऐसा। डॉट सेकंड बहुत कुछ है अभी तक, तो बहुत कुछ है जो हमने कर रहे हैं वो कुछ नहीं है। सेकेंड ही बनाया, सेकेंड ही का क्या नाम रखते हैं? कुछ भी रख लो, कुछ भी, क्या कुछ भी कैसे रख सकते हैं? बैकग्राउंड कलर दिया, कौन सा ग्रे दे दूँ? ग्रे आई थिंक सही रहेगा, हाँ ग्रे सही है। कलर दे देता हूँ मैं रेड। रेड ऐसा कलर देते ना, वाइट ही दे दे तो। नहीं यार संजू, एक काम कर, लास्ट एंड फाइनल ब्लू कलर दे दे। ओके, अब सही है, अब सही है, अब सही है। हाइट दे देता हूँ, हाइट में दे देता हूँ कितनी? हाइट में दे देता हूँ 300 पिक्सल, जितनी ऊपर दी। विड्थ में दे देता हूँ 300 पिक्सल। ओके, तेरी इतना काम हो गया हमारा, है ना? अब वही चीज़ वापस करते हैं ना। ये मैं वापस क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि इस बार अपन ने टॉप का यूज करें, ना कि बॉडी का, है ना? यहाँ पे एक काम करते हैं ना, यहाँ पे जो टॉप है हमारा, यहाँ पे दे देते हैं गैप। गैप कितना दूँ मैं? 20 पिक्सल। और सबसे पहले मैं बैकग्राउंड कलर करता हूँ। अब आप हैरान हो जाओगे, पिछली बार मैंने जब बॉडी का बैकग्राउंड कलर किया था, आपने पता होगा वो पूरा में हो रहा था। इस बार मैं देता हूँ उसको रेड 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 रेड। ओके, अभी देखो हाइट कितनी है इसकी, रेड की हाइट कितनी है? बाय डिफॉल्ट मैंने हाइट दी नहीं है भाई। देखो टॉप में मैंने हाइट दी है क्या? टॉप में हाइट नहीं दी है, लेकिन टॉप की हाइट कितनी है? जितना कंटेंट है उतनी हाइट है भाई, जितना कंटेंट है उतनी हाइट है, सीधी बात ना। अगर मैं फर्स्ट को हटा दूँ, देखो हट गया ना। वैसे गलत तरीके से हटा लिया, ज़्यादा ही गलत तरीके से हटा लिया, ऐसे हटा देता हूँ। अब देखो कैसा है, जितना कंटेंट है उतनी हाइट है, सीधी सी बात, नो बकवास। वापस ला लेता हूँ, आजा भाई आजा, आ गया, समझ गए होगे, सीधी बात, नो बकवास। ओके, यहाँ तक हो गया ना। अब क्या करते हैं? अब करते हैं, मैंने यही समझाने के लिए टॉप लिखा था, आपको पता है पहले मैंने बॉडी में दिया था तो पूरा कलर होता था। अब मैं यहाँ पे जाऊँ इंस्पेक्ट पे, और मैं अगेन जाऊँ यहाँ पे, बता बता मेरे को संजू भाई, बताओ। जूते मारेंगे जूते। अब ये क्या है? देख लो, ड्यू ड्यू कौन सा ड्यू है? टॉप है ना। अब भाई ये कौन सा है? फर्स्ट। ये कौन सा है? सेकंड। ये कौन सा है? अपना ड्यू टॉप। ये ओके, समझ गए हो गए, क्या लोगे कोडिंग मिट के। अगर मैं यहाँ तक तो हो गया। अब एक काम करता हूँ, चलो पूरा ही कर लेता हूँ, डिस्प्ले फ्लैक्स लगा लेता हूँ और जस्टिफाई कंटेंट कर लेता हूँ और अलाइन आइटम्स कर लेता हूँ। और यहाँ तक देखो अभी हो गया इतना, जितना कंटेंट उतनी हाइट। अब सेंटर में क्यों नहीं आया भाई? हमको तो यहाँ पे सेंटर में लाना है ना, हाइट। तो हाइट दे गया इसको, कितनी हाइट दे गया? 100 VH। मैंने पहले बोला फर्स्ट डी में हमेशा 100 VH। अरे भाई आ जा यार, किधर जा रहा है? दर्शक देख रहे हो आप? ओके, आई थिंक यहाँ पे अभी तक जितना भी किया उसमें कुछ इशू आना नहीं चाहिए। लास्ट इसमें मैं दे देता हूँ जो उसमें, और इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है, सिर्फ इतना सा डिफरेंस था कि वहाँ पे फ्लैक्स डायरेक्शन दी थी, यहाँ पे नहीं दी है ना फ्लैक्स डायरेक्शन। इस बार रॉ रिवर्स देते हैं, यानी कि सेकंड फर्स्ट आ जाएगा, फर्स्ट सेकंड आ जाएगा। ये देख लो, सेकंड फर्स्ट आ गया और फर्स्ट सेकंड आ गया।
है ना। यहाँ तक समझ गए? इसी जो मैंने अभी तक प्रॉपर्टी बताई एक बार प्रैक्टिस करना ना, कुछ कुछ बनाने का ट्राई करना, डी बनाना वगैरह। फिर अपन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, है ना। तो वैसे तो मैं आज करने वाला भी नहीं था, बट मेरे पास टाइम की थोड़ी सी कमी है ना, मेरा शेड्यूल थोड़ा सही नहीं है। पांच पांच इंटर्न साथ में चल रही है, तो थोड़ा समझ सकते हो आप। प्रोजेक्ट सबमिट करने पड़ते हैं, प्रोजेक्ट्स पे काम करना पड़ता है ना। तो इसी का इशू है कि मैं लाइव पे नहीं ले पा रहा हूँ, शाम को हो या दिन को, है ना। तो एक बार कोशिश करिए खुद से करने की, वरना मैं तो हुई है ना, मेरा तो काम ही यही है। इसलिए मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया, इसलिए मैंने ग्रुप बनाया, सब कुछ इसीलिए। और याद रखना है ना, हैकेथॉन, इंटर्नशिप जो भी है मैंने ऑलरेडी बता रखा है, और मैं अभी भी बता देता हूँ, 40 स्टूडेंट्स और चाहिए। अगर मेरे पास 100 स्टूडेंट्स है, 100 में से लोड काफ़ी ज़्यादा है, छोड़ो इसको, मैंने बता रखा है यार ऑलरेडी, है ना। तो थैंक यू सो मच फॉर योर registration and joining coding meet. Okay then, bye everyone, keep learning. Okay.